नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ये बात भारत और पाकिस्तान के बीच है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को अपने इंटरव्यू दिया है। उसमें क्या कुछ कहा है ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक हैं। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने मोदी से बातचीत के लिए इस इंटरव्यू के माध्यम से बातचीत करने के मैसेज भेजे हैं। शाहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और इसके बीच में हर मसले पर, कश्मीर सहित सभी मसलों पर बातचीत करते हुए इसकी साझेदारी के साथ इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोल तो दिया शाहबाज शरीफ ने, लेकिन आगे क्या बोला और कितनी दोगली इंटरव्यू रही, जिसमें दोगली नीति अपनाते हुए शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने बुरे हाल में भी नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया है, वही ऐठन नहीं जा रहा है पाकिस्तान का। वो इस पूरे वीडियो में, उनके पूरे इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरा वीडियो आप देखते रहिए कि क्या कुछ कहा है शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने इस बिगड़ते हालात में भारत के साथ बातचीत का संदेश भिजवाया है, लेकिन वो भी हेकड़ी के साथ या झुककर। ये भी देखना, अपनी गलतियां तो मानी है इस इंटरव्यू में। देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. yes, Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talk. शाहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में यह बात कही है। शाहबाज शरीफ का बयान तब आया है जब पाकिस्तान भूखमरी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के पास महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग खाने के लिए मोहताज है, खाने पीने की सामानें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इन सब के बीच में पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की आवाम प्रधानमंत्री मोदी और भारत की मुरीद हुई जा रही है, तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रही है और कहा है कि भारत हर लिहाज से एक ताकतवर देश है और इसकी डिप्लोमेसी का कोई जवाब नहीं है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। देखिए, इस पूरे इंटरव्यू के 3 पॉइंट्स आपके सामने लाने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा और शाहबाज शरीफ के इस दोमुहे जो उनके चेहरे हैं उसको समझने की कोशिश किया। शाहबाज शरीफ ने माना है कि पाकिस्तान भारत जो है एक पड़ोसी मुल्क है और दोनों को एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहना चाहिए। हम शांति से रहेंगे तभी दोनों देशों का विकास होगा, तरक्की और झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है, माना है कि हम अपने संसाधनों को गोले बारूद में नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अपने संसाधनों को कहाँ खर्च करता है ये भारत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अगर कोई गोले बारूद चलाता है तो भारत के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो अग्निशामक चीज़ें जो हैं
वो उसके पास भी है। इस इंटरव्यू में ये भी कहा उन्होंने कि हम पाकिस्तान ने अपने पुरानी गलतियों से सबक ली है। हमने 3 युद्ध भारत के साथ किए और तीनों हारे हैं, इससे हमें सबक मिला है। हम शांति चाहते हैं। इस युद्ध से हमारे देश में गरीबी आई है, बेरोजगारी आई है, जो जनता के लिए घातक सिद्ध हुआ है। ऐसे में हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी वास्तविक परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं। अपने संसाधनों को सही जगह पर और सही समय पे खर्च करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। एक बार फिर न्यूक्लियर पावर होने की धमकी पाकिस्तान की तरफ से आया है। युद्ध से सबक तो ले लिया, लेकिन ये गीदड़ भभकियां देना अभी तक पाकिस्तान नहीं भूला है। वो न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है। साथ ही शहबाज शरीफ बोलते हैं कि अगर भगवान न करे युद्ध जैसी, जंग जैसी स्थिति बनती है तो दोनों देशों में कौन रह जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि वो भारत का खात्मा कर देंगे। कौन रह जाएगा जो ये बताएगा कि आखिर क्या हुआ था। वो भारत को नेस्तो नाबूद करने की कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं। ये हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने फिर कश्मीर का राग भी अलापा है। आपने देखा कि अपनी गलतियों को माना, अपने संसाधनों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर की धमकियां वो देते से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत को इशारों में नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहे हैं। अपनी गलतियां तो मान रहे हैं। बेरोजगारी युद्ध से होता है, जंग से होता है, ये मानते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। आज उनकी ही मीडिया, उनकी ही जनता उन्हें भिखारी बोल रही है, लेकिन शहबाज शरीफ की हेगड़ी नहीं जा रही है। वहाँ दरअसल पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के चंगुल से निकल ही नहीं सकता। ये गिरफ्त इस तरह से अपने जाल में उन्हें फांसे हुए है कि कोशिश करके भी पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो कोई भी हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो या कोई भी हो, जिन्ना फिन्ना सब इसी माराकाटी में बर्बाद हो गए। बेनजीर भुट्टो मार दी गई। वहाँ के प्रधानमंत्री शरेआम चौराहे पे फांसी पे लटकाए जाते हैं। आतंकवाद के शिकार होते हैं। आए दिन मदरसे, स्कूल सब पे बमबार्डिंग होती रहती है, लेकिन ये हेकड़ी नहीं जाती है। न्यूक्लियर पावर होने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है। जी हमें पता है। आगे शहबाज शरीफ बोलते हैं कि कश्मीर राग जो है वो अलापने से कभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। जहाँ भी जाता है हाय कश्मीर, हाय कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के अलावा और कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है। वो कश्मीर के नाम पर अभी भी पाकिस्तान के आवाम, वहाँ की मीडिया को बरगलाना चाहते हैं, सच्चाई से उन्हें दूर रखना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में किस तरह से पाकिस्तान की सरकार फेल हो चुकी है, इससे नज़रें हटाने के लिए वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कश्मीर का राग उलाप रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वहाँ की आवाम, वहाँ की मीडिया सारी बातें समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि भारत किस तरह से उसका विकास हो चुका है और कितना पीछे रह चुका है। पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। लोग आटों के लिए, चावल के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ बातचीत कश्मीर की धमकी देते हुए कर रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में हर वक्त मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अरे शहबाज शरीफ जी, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचों पे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के नाम पे आप जिस तरह से वहाँ पे कहर ढा रहे हैं, पीओके में आप क्या कर रहे हैं? आपको जानना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देनी चाहिए। वहाँ स्थिति सुधारिए। मानवाधिकार का उल्लंघन वहाँ जिस तरह से हो रहा है और लोग जिस तरह से वहाँ मर रहे हैं, वहाँ आपकी आर्मी जो कहर ढा रही है, उस पर जरा रहम फरमाइए। 370 के तहत कश्मीरियों के अधिकार को आप सोचना भूल जाइए, क्योंकि अब तो पीओके भी इधर आने वाला है। आप बलूचों के अधिकार की बात कीजिए कि उनके अधिकारों को आपने किस तरह से खत्म कर दिया है। और ये कहते हैं कि धारा 370 के तहत जो कश्मीरियों को अधिकार मिला था, उसे भारत सरकार ने वो छीन लिया है। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई है। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अरे आपके यहाँ क्या हो रहा है? कितने % हिंदू बचे हैं आपके यहाँ? किस तरह से आए दिन ये वीडियो वहाँ से आते हैं, ये लोग वहाँ से आते हैं, वहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं कि हिंदू की बेटियों को उठाया जाता है, पूरे परिवार को
इस्लाम कबूलने पे मजबूर कर दिया जाता है, नहीं कबूलते हैं तो उनके सामने उनकी बेटियों के किस तरह से रेप किए जाते हैं, उनका बलात्कार किया जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। 16% हिंदू महज 1% रह गए हैं। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करें, वहाँ क्रिश्चियनों पे भी इस निंदा को लेकर के ऐसे ही जुल्म ढाए जाते हैं और सिख तो लगभग खत्म हो चुके हैं। शहबाज शरीफ जी, आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता करें। दुनिया में वो बोलते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, ये सब हर हाल में रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत अनुकूल परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मुबारक हो शहबाज शरीफ। पाकिस्तान को और कितना बर्बाद करना है उसकी पूरी तैयारी आप कर चुके हैं। ज़मीन आपने तैयार कर ली है, अब इससे बर्बाद और क्या हो सकता है। लेकिन आपने श्रीलंका का हाल नहीं देखा शायद। जब आवाम उग्र होती है तो आपके महलों में घुसकर आपको मारती है। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दिन दूर नहीं कि अगर आप इसी तरह के अनर्गल बयान देते रहेंगे और किस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुलझाया जाए, पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त किया जाए, बलूचिस्तान के लोगों को उनका अधिकार मिले, इस पर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप जनता के जूते के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि अब तो चीन ने भी आपसे दूरी बना ली है, आपको अमेरिका ने अबैंडन कर दिया है, यूरोपीय देश आपको आतंकवादी घोषित कर चुका है और आप कश्मीर राग अलाप रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा आपका ये संवाद बना रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। हमारे लिए बूस्टर डोज होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो पावरफुल हो जाती है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट पर आपका खून कितना खौल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।